हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और ये इस चैनल पे एक तरह से सेकंड वीडियो है जो कि एक सीरीज़ के अंतर्गत आएगी, जिस सीरीज़ का नाम है सामान्य ज्ञान या फिर जनरल नॉलेज। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी अपने एकेडमिक्स में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि यहाँ जो टॉपिक्स होंगे वो स्टैटिक जीके का पार्ट होंगे, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं। क्योंकि आप इनकी हेल्प से आप एसेज लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं अपने एकेडमिक्स में या फिर स्कूल में। और ये नहीं तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल फ्लैग है, मतलब हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे जो कि सबको जानने चाहिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा आपको पढ़ने में। तो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा झंडा होता है उसमें कितने तरह के कलर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अपने झंडे में 3 कलर्स होते हैं, मतलब बेसिक, ठीक है। 3 स्ट्रिप्स होती हैं बेसिकली। जो अपर स्ट्रिप होती है उसको डीप सैफरन बोलते हैं, जो बीच में होती है उसको वाइट बोलते हैं, और जो थर्ड होती है वो ग्रीन होती है, ठीक है। एक्चुअली डार्क ग्रीन होती है। तो गाढ़ा केसरी, सफ़ेद और गाढ़ा हरा, ठीक है। ये 3 स्ट्रिप्स होती हैं अपने झंडे में। जो वाइट स्ट्रिप होता है उसमें एक चक्र पाया जाता है जो कि नेवी ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये जो चक्र की विड्थ होती है ना, मतलब डायमीटर होता है, वो वाइट स्ट्रिप के विड्थ के बराबर होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि अपने झंडे को हिंदी और इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में इसे बोलते हैं तिरंगा, जो कि आई गेस सबको ही पता होगा। और ट्राई कलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और अगर कानून की माने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो ये जो हमारा झंडा है इसको हमें खादी कपड़े से बनाना होता है, ठीक है, मतलब हैंड स्पन क्लॉथ से। अब साइज़ देख लेते हैं। जो प्रपोर्शन होता है, मतलब विड्थ और लेंथ का जो रेशियो होना चाहिए अपने झंडे का, वो 2:3 का होना चाहिए। मतलब अगर आप 20 ले रहे हो आप इसका विड्थ, तो 30 आपको लेना पड़ेगा इसकी लेंथ, ठीक है। ये प्रोपोर्शन होना चाहिए अगर आप झंडा बना रहे हो, ठीक है। और जो इसके बीच में जो व्हील होता है, ठीक है, वो उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, मतलब 24 तीलियाँ होती हैं। जो इसका कलर होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है, जिसको व्हील बोलते हैं, चक्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे स्ट्रिप्स होते हैं, जो 3 कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, मतलब उनसे क्या इंस्पिरेशन हमें मिलती है, ठीक है। तो जो पहला स्ट्रिप होता है वो सैफरन कलर का होता है, जो करेज एंड सेक्रीफाइस को दर्शाता है। करेज का मतलब होता है साहस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, ठीक है। तो साहस और बलिदान के लिए जो कलर है हमारे झंडे में वो सैफरन है, केसरी कलर, ठीक है। जो वाइट कलर है सफ़ेद, वो पीस एंड ट्रुथ के लिए है। पीस का मतलब होता है शांति और ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। तो पीस मतलब एक तरह से शांति, मतलब हार्मनी होनी चाहिए अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए जो होता है वाइट कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्रीन कलर जो होता है वो फेथ एंड शिवलरी के लिए। फेथ मतलब लॉयल्टी, आप किसी के प्रति लॉयल हो, ठीक है, मतलब अपने देश के प्रति या फिर किसी के भी प्रति, ठीक है। तो उसको ग्रीन कलर से हम दिखाते हैं। और शिवलरी मतलब बहादुरी, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ करना, ठीक है, वो। तो मतलब अगर आप झंडे के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो आप देश के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सब मतलब देश के लिए बात करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप फेथ और शिवलरी की बात कर रहे हो तो ये देश के लिए होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रॉडली अगर देखें तो ये चीज़ें दर्शाती हैं, मतलब ये इंस्पिरेशन हमें मिलती है अपने तीनों स्ट्रिप से, मतलब झंडे के तीनों स्ट्रिप से, ठीक है। जो चक्र होता है जिसको अशोक चक्र बोलते हैं, जो बीच में होता है वाइट स्ट्रिप में, वो प्रोग्रेस को दर्शाता है, मतलब कंट्री के प्रोग्रेस को, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, मतलब जो न्याय है, न्याय का जो इम्पोर्टेंस होता है उसको दर्शाने के लिए। और कंट्री का जो वृद्धि होती है, मतलब प्रोग्रेस, उसको दर्शाने के लिए हम चक्र से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मतलब
ये सारी इंस्पिरेशन मिलती है हमें चक्र से। अब देख लेते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 1921 में पिंगली या फिर पिंगले वेंकैया थे, वेंकैया जी थे, जो उस टाइम पे एक स्टूडेंट थे, ठीक है, एक स्कॉलर थे। और इन्होंने डिज़ाइन किया था फोर्थ फ्लैग, ठीक है, फोर्थ। उस टाइम पे भी कई सारे फ्लैग्स यूज़ होते थे, मतलब तीन तरह के फ्लैग ऑलरेडी यूज़ हो चुके थे। ये चौथा फ्लैग इन्होंने डिज़ाइन किया था। और इन्होंने इसमें दो कलर्स लिए थे, ब्रॉडली दो कलर्स लिए थे, रेड और ग्रीन, ठीक है। कि और उसके बाद इसमें जो वाइट स्ट्रिप जो आज हम देखते हैं वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर स्पिनिंग व्हील, ठीक है, जो है ये बाद में ऐड किया गया था। जो जो पिंगली वेंकैया जी ने किया था डिज़ाइन, उसमें केवल दो कलर्स थे, रेड और ग्रीन, ठीक है। और इन्होंने जब डिज़ाइन किया अपने झंडे को, तो इन्होंने प्रेजेंट किया था गांधी जी के समक्ष, ठीक है। और जो इन्होंने रेड और ग्रीन कलर का इन दोनों कलर को चूज़ किया था, वो बेसिकली किया था हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए। मतलब हिंदूज़ के लिए इन्होंने रेड कलर का यूज़ किया था, और ग्रीन कलर का यूज़ इन्होंने मुस्लिम्स के लिए किया था, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कम्युनिटीज़ ब्रॉडर मतलब बहुत ही ज़्यादा थी, तो इसलिए इन्होंने इन दो कम्युनिटीज़ को बहुत मतलब इन्हीं के रिस्पेक्ट में इन्होंने झंडा डिज़ाइन किया, ठीक है। लेकिन बाद में गांधी जी ने इस फ्लैग को मॉडिफाई किया, और इस मॉडिफिकेशन में उन्होंने क्या किया कि एक वाइट स्ट्रिप डाल दी, ठीक है। और वो वाइट स्ट्रिप जो कि गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसमें चेंज किया था, मॉडिफाई किया था, उसको इस सेंस में किया था अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को दर्शाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वेंकैया जी ने केवल दो स्ट्रिप यूज़ किया थी, रेड और ग्रीन, जो कि हिंदू और मुस्लिम के लिए था। लेकिन अदर रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी ने इसमें वाइट स्ट्रिप रिप्ले मतलब ऐड किया था, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं वेंकैया जी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है जो कि मनाई जाती है 4 जुलाई को। इनका जो दूसरा नाम है वो झंडा वेंकैया है, क्योंकि इन्होंने झंडा डिज़ाइन किया था, इसीलिए इनको उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब इन्होंने डिज़ाइन किया, जब इसमें वाइट स्ट्रिप इंट्रोड्यूस कर दी गई थी गांधी जी के द्वारा, उसके बाद लाला हंसराज सौंधी थे, ये एजुकेशनिस्ट थे, मतलब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। तो इन्होंने एक सजेशन दिया था इनको कि बीच में अपना स्पिनिंग व्हील, जो एंशियंट स्पिनिंग व्हील है, उसको ऐड करने का, ठीक है। और ये उस समय फेमस था क्योंकि गांधी जी सूत काटते थे, आपको सबको पता होगा। मतलब ये एक मेथड था अपने आप को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए। हर एक फैमिली में गांधी जी चाहते थे कि ये हो, ताकि लोग अपना खुद सूत काटते, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक तरह से सजेशन दिया कि ये जो होना चाहिए, ये जो स्पिनिंग व्हील है, इसको सेंटर में हमें डालना चाहिए। तो 1921 में जो हमारा फ्लैग या झंडा दिखता था वो कुछ ऐसा दिखता था। जो सबसे पहले वाली स्ट्रिप है वो वाइट कलर की है, सेकंड वाली ग्रीन कलर की है, और थर्ड वाली रेड कलर की है। तो इसके बीच में उन्होंने सजेशन दिया कि बीच में स्पिनिंग व्हील को ऐड कर दें। तो 1921 में ये हमारा फ्लैग ऐसा कुछ दिखता था। फिर अगस्त 1931 में जो हमारा झंडा है, जो आप ये देख रहे हैं कैप्शन के साथ, इंडियन फ्लैग 1931, इस झंडे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में यही झंडा मान्य था उस टाइम पे, ठीक है, 1931 में, अगस्त में। तो इसी टाइम पे, मतलब अगस्त 1931 में ही, जो हमारा रेड स्ट्रिप था जो कि वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था, उसको रिप्लेस करके सैफरन कलर डाल दिया गया, मतलब यहाँ पे। और ये स्पिनिंग व्हील को डाल दिया गया और रीअरेंज कर दिया गया। मतलब पहले ऊपर थी स्ट्रिप वाइट वाली, लेकिन अब इसको बीच में डाला गया, और रेड स्ट्रिप जो कि सबसे नीचे थी उसको रिप्लेस किया गया सैफरन से, और उसको सबसे ऊपर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्पिनिंग व्हील जो पहले थी 1931 तक, उसको रिप्लेस कर दिया गया ब्लू चक्र से, ठीक है। ठीक है, और ये जो ब्लू चक्र है ना, जो आज की डेट में हम देखते हैं,
इसका मतलब होता है, मतलब इसको जानना जाता है धर्म चक्र के नाम से, ठीक है, हिंदी में। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं द व्हील ऑफ द लॉ, ठीक है। ये जो धर्म चक्र है, मतलब ये जो एडॉप्ट किया गया है, ये ब्लू चक्र, इसको अडॉप्ट किया गया है अशोक जो थे, अशोक जो राजा थे 3rd सेंचुरी में। उन्होंने कुछ कई सारी सिटीज़ में इंडिया के कई सारे स्तंभ बनवाए थे जिसमें ये एक सिंबल था, ठीक है, ये सिंबल मौजूद था। तो वहीं से, और ये स्तंभ इन्होंने इसलिए बनवाए थे ताकि वो यूनाइट कर सकें पूरे इंडिया को, ठीक है। और उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा हद तक किया भी था। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके इसमें स्पिनिंग व्हील को इस चक्र से रिप्लेस कर दिया गया। तो 1947 से अभी तक जो झंडा है, वो झंडा यही है जिसमें 3 स्ट्रिप्स हैं जो कि सैफरन, वाइट और ग्रीन है, और बीच में ये चक्र है जिसको द व्हील ऑफ द लॉ बोलते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो 22 जुलाई 1947 को ये जो हमारा झंडा है इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, ठीक है। मतलब ये ऑफिशियल हो गया कि यही झंडा हमारा फाइनल है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यही झंडा जाना जाएगा। इसी के साथ, इसी सिंबल के साथ, इसी झंडे के द्वारा जाना जाएगा कि ये इंडिया है, ठीक है। मतलब रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा इंडिया को। जो आज की डेट में हम झंडा देखते हैं, ये 5वां झंडा है, ठीक है। इसके पहले चौथा जो था, चौथा वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। फिर उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद जो झंडा अब हम यूज़ करते हैं वो 5वां झंडा है। जो फ्लैग डे होता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसको आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी बोलते हैं। और ये इसको एनुअली रिकॉग्नाइज ऑब्जर्व किया जाता है। एनुअली मतलब हर साल ये आता है 7 दिसंबर को। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1949 में, मतलब 47 में इसको पहले अडॉप्ट किया गया ऑफिशियली, ठीक है, झंडे को। 1949 में झंडा दिवस मनाया जाने लगा, 1949 से 7 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक समराइज़ किया हुआ है अपने पूरे लेक्चर को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप जान जाएंगे कि मतलब सारे फैक्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो कि झंडे से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा झंडा डिज़ाइन किया गया था पिंगली या फिर पिंगले वेंकैया जी के द्वारा। और जो प्रोपोर्शन होता है अपने झंडे का वो 2:3 का होता है, जो कि विड्थ और लेंथ का रेशियो होता है। जो फ्लैग डे होता है या फिर झंडा दिवस होता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है एनुअली, ठीक है, मतलब हर साल। और जो सिग्निफिकेंस है इन कलर्स का जो कि अपने झंडे में यूज़ होते हैं, सैफरन, वाइट, ग्रीन और जो व्हील है बीच में, इनका जो सिग्निफिकेंस है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे सैफरन है जो कि करेज और सेक्रीफाइस को डिनोट करता है, ठीक है, साहस और बलिदान को। जो वाइट है वो ट्रुथ एंड प्योरिटी को, मतलब सत्य और शुद्धि को, शुद्धता को, ठीक है। जो ग्रीन है वो फेथ, लॉयल्टी, फर्टिलिटी, मतलब उर्वरकता, ठीक है। मतलब एक तरह से ये ग्रोथ को ही रिलेट करेगा, ठीक है। और ग्रोथ तो है ही, मतलब बढ़ोतरी को रिलेट करने के लिए या फिर प्रोग्रेस को ये हम ग्रीन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो व्हील का कलर होता है, मतलब चक्र का कलर होता है, वो नेवी ब्लू कलर का होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, मतलब वो सिग्निफाई करता है प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस। मतलब जो देश की बढ़ोतरी है या फिर वृद्धि है, ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए, और जो न्याय का इम्पोर्टेंस है, मतलब महत्व है, उसको दर्शाने के लिए हम व्हील का यूज़ करते हैं। मतलब इस कलर का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम कितना कुछ सीखे, मतलब कितने अटेंटिवली आपने इस लेक्चर को सुना है। ये इससे पता चल जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन 3 क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द सैफरन कलर रिप्रेजेंट, मतलब जो सैफरन कलर, केसरी कलर हमारे झंडे में है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या फिर सिग्निफाई करता है, मतलब ये किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। इससे क्या इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन फ्लैग ऑफिशियली अडॉप्टेड, मतलब जो अपना फ्लैग है वो ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया था। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे इस लेक्चर में मौजूद है, आपको बस ध्यान से सुनना है इसको। जो तीसरा क्वेश्चन है वो हु हैड डिज़ाइन द फ्लैग ऑफ इंडिया, मतलब भारत के झंडे को किन्होंने डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस, और इस लेक्चर को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।